हेलो गाइस, आई होप यू आर विल बी फिट एंड फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम अगेन लिटरेरी वर्ड यूट्यूब चैनल। आई हैव brought you a very important topic of English grammar, that is phrases and its types. Before starting our presentation, I would like to request my new viewers to subscribe my channel. So without delay, let's start our topic. So the first question is, what is phrase? A group of words that does not complete its meaning alone but completes the meaning of sentence is called phrase. A second definition here, phrase doesn't include subject and predicate together. The third one, phrase may be of one word or more than one. Phrase is a part of sentence but not complete sentence. तो अगर हम फ्रेज के स्ट्रक्चर को और उसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो फ्रेज एक सेंटेंस का पार्ट होता है, एक फ्रेगमेंट होता है दैट डज नॉट कंप्लीट इट्स मीनिंग, और वो अपनी मीनिंग अलोन कंप्लीट नहीं करता मगर किसी सेंटेंस में यूज़ होने के बाद उस सेंटेंस की मीनिंग को मोर क्लियर करने में हेल्प करता है। और फ्रेज में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों साथ यूज़ नहीं होते और फ्रेज ग्रुप ऑफ 1, 2 और 3 वर्ड्स, और ये किसी भी सेंटेंस में यूज़ होके उस सेंटेंस की मीनिंग को मोर क्लियर करता है। आगे चलते हैं। हियर आर द मेन टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस के 4 मेन टाइप्स हैं और 4 ऐसे टाइप्स हैं जो वो खुद नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं, वर्ब फ्रेज भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकते हैं और एडवर्ब फ्रेज भी हो सकते हैं। तो जो मेन टाइप्स हैं वो है नाउन फ्रेज, जिसको शॉर्टकट में हम एनपी लिख सकते हैं, फिर वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। और आगे जो 4 टाइप्स हैं वो इंटर रिलेटेड मेन टाइप्स के साथ साथ सेम हो सकते हैं, जिसमें प्रीपोजिशन फ्रेज है, जेरंड फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है एंड इन्फिनेटिव फ्रेज। अब ये टेबल है, दैट्स अ टेबल दैट कैन गिव यू अ ग्लेंस ऑफ फ्रेज। टाइप्स ऑफ फ्रेज में जैसे नाउन फ्रेज है तो नाउन फ्रेज में हेड नाउन होगा। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन इन द क्लास, तो इस सेंटेंस में जो चिल्ड्रन है वो नाउन है और सेंटेंस का हेड है, यानी मेन वर्ड है सेंटेंस का, और वो नाउन है, तो ये इसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। उसके बाद वर्ब फ्रेज में जो हेड वर्ड होगा वो वर्ब होगा, जैसे रीडिंग बुक्स नाउ, तो ये जो रीडिंग है ये वर्ब है, तो हम इसको फिर वर्ब फ्रेज कहेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, उसमें जो मेन वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा, जैसे डिलाइटेड टू मीट यू, तो इस फ्रेज में जो वर्ड डिलाइटेड है वो एडजेक्टिव है। इसके साथ एडवर्ब फ्रेज कहते हैं जिसमें हेड वर्ड एडवर्ब हो, जैसे वेरी क्विकली, क्विकली सेंटेंस में एडवर्ब है, तो इस वजह से हम इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। प्रीपोजिशन फ्रेज में हेड वर्ड प्रीपोजिशन होगा, जैसे इन द गार्डन, हेयर the word in is a preposition, that's why we can call it preposition phrase. And again there is gerund phrase. gerund phrase में head word gerund होगा, जैसे playing is my hobby, so here in this sentence the head word is playing and playing is a gerund. participle phrase में मेन या हेडिंग वर्ड वो पार्टिसिपल होगा, जैसे वॉकिंग डॉल, ब्रोकन पेन। वॉकिंग डॉल 2 वर्ड्स हैं और इसका जो हेड वर्ड है वो वॉकिंग है, तो हम इसको फिर पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। आगे चलते हैं। अब हम शुरू करेंगे नाउन फ्रेज को। व्हाट्स नाउन फ्रेज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ नाउन और प्रोनाउन, और नाउन इज हेडिंग इन द ग्रुप इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें हेडिंग जो हेड वर्ड होगा वो अगर नाउन हो तो हम उसको नाउन फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रन, द हैप्पी चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी एंड क्लेवर स्टूडेंट। तो आप देखिए, आप नंबर 1 जो सिंपल है जिसमें 2 वर्ड्स हैं, द चिल्ड्रन, तो इसका हेड वर्ड चिल्ड्रन है। फिर हमने हैप्पी चिल्ड्रन, यानी हैप्पी एडजेक्टिव है मगर जो मेन वर्ड वो चिल्ड्रन है, क्योंकि हैप्पी चिल्ड्रन को
डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये दो जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्ट नाउन फ्रेज होंगे क्योंकि हेड वर्ड चिल्ड्रन है। उसके बाद द हैप्पी चिल्ड्रन, इसमें 3 वर्ड हैं, 3 वर्ड का एक फ्रेज है, मगर जो हेड वर्ड है वो चिल्ड्रन है क्योंकि पहले दो वर्ड्स हैं वो चिल्ड्रन को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। नंबर 4 वेरी नॉटी एंड क्लेवर स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस में वेरी नॉटी एंड क्लेवर ये 4 वर्ड्स जो हैं वो स्टूडेंट को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस का जो हेड वर्ड है वो क्या है, वो स्टूडेंट है। तो इस वजह से इस फ्रेज को हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी भी फ्रेज में अगर एडजेक्टिव आ जाए तो आप कहेंगे शायद ये एडजेक्टिव फ्रेज हो, मगर ये देखना है कि वो जो वर्ड्स हैं उसके साथ नाउन भी है, यानी वो जो वर्ड्स हैं वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो फिर हम उसका नाउन फ्रेज कहेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं नाउन फ्रेज के, जैसे आई लाइक दिस वंडरफुल आइलैंड। अब इस सेंटेंस में आई भी एक वर्ड है मगर इसमें हेड जो है वो आई है, तो हम इसको भी नाउन फ्रेज कह सकते हैं। याद रखिए कि फ्रेज एक वर्ड का भी हो सकता है मगर वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो या एज अ ऑब्जेक्ट, और या वो प्रोनाउन का काम कर रहा हो या वो नाउन का काम कर रहा हो। तो पहले सेंटेंस में आई एंड वंडरफुल आइलैंड, ये दो जो वर्ड्स हैं ये दोनों क्या है, नाउन है। अब वंडरफुल आइलैंड में दो जो वर्ड्स हैं इसमें वंडरफुल एडजेक्टिव है, आइलैंड नाउन है। तो जो हेड वर्ड है वो आइलैंड है, आइलैंड नाउन है, तो हम इसको फिर नाउन फ्रेज कहेंगे। नंबर 2 एग्जांपल है दोज वर हार्ड डेज। अब इस सेंटेंस में भी दोज भी एक सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है, तो ये भी एक नाउन फ्रेज है, और हार्ड डेज ये भी नाउन फ्रेज है। नंबर 3 आई बॉट 2 डजन एग। अब 2 डजन एग ये नाउन फ्रेज हैं और ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहे हैं, मगर जो इसमें हेड वर्ड है वो एग है। आई बॉट व्हाट बॉट 2 डजन एग। आई ब्रोक माई न्यू मॉडल मोबाइल। तो यहाँ भी न्यू मॉडल एंड मोबाइल, इसमें जो हेड वर्ड है वो मोबाइल है, तो ये भी नाउन फ्रेज होगा। माई यंगर एल्डर ब्रदर इज इल। माई यंगर एल्डर ब्रदर, ये 4 वर्ड्स हैं और इसमें जो हेड वर्ड है वो ब्रदर है और एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो हम इसको भी नाउन फ्रेज कहेंगे। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि जो नाउन फ्रेज है वो या तो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा और उसके बाद जो है वो टू बी वर्ब आएगा या मेन वर्ब आएगा। नाउन फ्रेज या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा जो किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपके वर्ब से आप क्वेश्चन करते हैं वाट का, जैसे आई बॉट व्हाट बॉट 2 डजन एग, ही ब्रोक व्हाट ब्रोक न्यू मॉडल मोबाइल, तो इस तरीके से जो है ना वो आपने इसको रिकग्नाइज करना है कि ये नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज जो आप अंडरलाइन करते हैं उसमें चाहे 2-3 वर्ड्स हों जो एडजेक्टिव हों या एडवर्ब हों, मगर वो डिस्क्राइब नाउन को कर रहे हैं तो वो फिर नाउन फ्रेज होगा। आगे चलते हैं वर्ब फ्रेज को। तो वर्ब फ्रेज क्या होगा, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच द हेड वर्ड इज वर्ब, यानी किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर हेड वर्ड वर्ब है तो वर्ब फ्रेज होगा। फॉर एग्जांपल ही स्लीप्स, यहाँ पे स्लीप्स जो है वो वर्ब है। ही इज स्लीपिंग वर्ब फ्रेज है। ही इज स्लीपिंग नाउ ये तीनों क्या है, वर्ब फ्रेज हैं। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, हैज़ बीन स्लीपिंग, तीनों वर्ब्स हैं तो ये वर्ब फ्रेज है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, विल बी वेटिंग ये तीनों वर्ब हैं तो ये भी वर्ब फ्रेज होगा। अब आते हैं एडजेक्टिव फ्रेज में। इन दिस फ्रेज द हेड वर्ड विल बी एन एडजेक्टिव। अब ये एग्जांपल पे चलते हैं। दिस सोप स्मेल्स रियली वंडरफुल। रियली वंडरफुल जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि रियली वंडरफुल जो है वो डिस्क्राइब सोप को कर रहा है और वो सोप जो है वो इसी अंडरलाइन में नहीं है, तो रियली वंडरफुल जो 2 वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज होंगे। ही इज सैड, सैड एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज है। ही इज वेरी सैड भी एडजेक्टिव है। आई एम वेरी डिलाइटेड टू सी यू, यहाँ भी वेरी डिलाइटेड एडजेक्टिव है। द कॉफी वॉज टू स्ट्रॉन्ग क्योंकि इसमें एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि इसके बाद आगे कोई नाउन नहीं है जिनको ये मॉडिफाई कर रहे हों। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है नाउन फिर एडजेक्टिव फ्रेज में, क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज के ग्रुप ऑफ वर्ड्स में नाउन इंक्लूड नहीं होता। अगर नाउन इंक्लूड हो जाए तो वो फिर नाउन फ्रेज बन जाता है। अगर विदाउट नाउन कोई भी वर्ड्स हों
तो वो फिर एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। अब देखें रियली वंडरफुल में कोई नाउन नहीं है। सैड, वेरी डिलाइटेड, टू स्ट्रांग, इसमें कोई नाउन नहीं है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अब आते हैं एडवर्ब फ्रेज में। इन दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स द हेड वर्ड विल बी एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल ही इज ड्राइविंग एट अ ग्रेट स्पीड। तो एट अ ग्रेट स्पीड क्या है? एडवर्ब है जो ड्राइविंग को डिस्क्राइब कर रहा है। ही वॉक वेरी केयरफुली एडवर्ब है। आई रीच द स्कूल वेरी लेट एडवर्ब है। ही रिमेन्स एब्सेंट एवरी डे एब्सेंट एडवर्ब है। आई विल अचीव इट एट एनी कॉस्ट ऑफ रिस्क। द नंबर इज बिजी एट दिस मोमेंट। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब फ्रेज हैं। प्रीपोजिशन फ्रेज में प्रीपोजिशन होगा, जैसे ही अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम। यहाँ इन क्या है? प्रीपोजिशन ही है, तो प्रीपोजिशन फ्रेज है। ही इज लिविंग बाय द लेक। आई सर्च अराउंड द कॉर्नर। नेवर स्पीक ड्यूरिंग द प्रेयर। ही कैन ब्रेक दिस विद माई आर्म। ही इज स्लीपिंग अंडर द ब्लैंकेट। After prepositional phrase, there is another type, that is gerund phrase. So in this group of words, the head word will be gerund. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें जो मेन वर्ड होगा वो जेरंड होगा, तो हम उसको फिर जेरंड फ्रेज कहते हैं। जेरंड फ्रेज आल्सो नोन एज नाउन फ्रेज। जेरंड फ्रेज नाउन फ्रेज भी हो सकता है, यानी जो सेंटेंस होगा, फॉर एग्जांपल देखें, आई लाइक हेल्पिंग अदर्स। तो हेल्पिंग अदर्स जो अंडरलाइन वर्ड है, जो बोल्ड में है, दो वर्ड्स हैं, इसको हम जेरंड फ्रेज भी कहेंगे और हम इसको नाउन फ्रेज भी कहेंगे, क्योंकि जेरंड फ्रेज एंड नाउन फ्रेज दोनों सेम है। जब भी कभी एमसीक्यूज आएगा तो उसमें ये दोनों साथ ऑप्शंस नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों में यानी दोनों सही हैं, तो फिर या तो जेरंड फ्रेज ऑप्शन होगा या नाउन फ्रेज होगा। सेकंड एग्जांपल है स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे जो वर्ड स्मोकिंग है वो जेरंड है, तो हम इसको फिर जेरंड फ्रेज कहेंगे। नंबर 3, माई हॉबी इज़ फीडिंग द बर्ड्स। फीडिंग द बर्ड्स, इसमें जो मेन वर्ड फीडिंग है और फीडिंग जेरंड है, तो हम इसको जेरंड फ्रेज कहेंगे। तो याद रखिए कि ये जेरंड फ्रेज भी है और नाउन फ्रेज भी है। एंड अदर टाइप ऑफ फ्रेज इज़ पार्टिसिपल फ्रेज। आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा फ्रेज, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें मेन वर्ड पार्टिसिपल होना चाहिए। अब जैसे पार्टिसिपल्स, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ हम एग्जांपल देखते हैं, माय फादर फाउंड अस वॉकिंग द डॉग्स एट नाइट। वॉकिंग द डॉग्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये फ्रेज है जिसमें वॉकिंग जो है वो पार्टिसिपल है। यहाँ जेरंड नहीं है बल्कि पार्टिसिपल है, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग जो है वो एज अ नाउन यूज़ नहीं हुआ, रादर इट इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव। तो ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज यूज एज एन एडजेक्टिव इज नोन एज पार्टिसिपल, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज यूज एज अ नाउन इज कॉल्ड जेरंड। तो ये डिफरेंस है बिटवीन पार्टिसिपल एंड जेरंड में। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई फाउंड हार्ड लिविंग होम फर्स्ट टाइम। लिविंग होम फर्स्ट टाइम, यहाँ पे जो लिविंग है वो पार्टिसिपल है, तो हम इसको पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। आई डिलाइटेड टू सी यू माई सिस्टर रीडिंग बुक्स। यहाँ पे रीडिंग बुक्स, रीडिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यूज एज एडजेक्टिव, इस वजह से हम इसको पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। नंबर 4, हाउ विल यू राइट विद ब्रोकन पेंसिल्स। यहाँ ब्रोकन पेंसिल्स, ब्रोकन पार्टिसिपल है, तो ब्रोकन पेंसिल्स पार्टिसिपल फ्रेज होगा। शी स्पेंड हर एंटायर डे सिटिंग बाय द लेक। सिटिंग बाय द लेक, यहाँ पे ये पार्टिसिपल फ्रेज है। और लास्ट एग्जांपल है, हैविंग सीन रिजल्ट ही बिकम मोर एक्साइटेड। हैविंग सीन रिजल्ट, इसमें मेन वर्ड हैविंग है और हैविंग पार्टिसिपल फ्रेज है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। जिस तरीके से जेरंड फ्रेज और नाउन फ्रेज द सेम थिंग, द सेम वे पार्टिसिपल फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज सेम है। तो ये जो फॉर एग्जांपल जो सेंटेंस है हैविंग सीन रिजल्ट, तो हैविंग सीन, ये इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कहेंगे और पार्टिसिपल फ्रेज भी कहेंगे, क्योंकि दोनों जो हैं सेम है, इंटर रिलेटेड टाइप्स हैं। आगे इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज इज़ आल्सो नोन एज वर्ब फ्रेज, और इन्फिनेटिव फ्रेज जो है और वर्ब फ्रेज दोनों सेम है। एज इट इज़ जेरंड फ्रेज एंड नाउन फ्रेज सेम था। पार्टिसिपल फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज इस तरीके से इन्फिनेटिव फ्रेज और वर्ब फ्रेज सेम है। एग्जांपल, आई वांट टू नो यू। तो यहाँ टू नो ये जो फ्रेज है ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। ही डिसाइडेड टू विजिट अस टुमारो। टू विजिट इन्फिनेटिव फ्रेज है। आई एम डिलाइटेड टू सी यू। टू सी
इन्फिनेटिव फ्रेज है ही लाइक्स टू सिंग क्लासिकल सॉन्ग्स, टू सिंग क्लासिकल सॉन्ग्स, तो ये ना इन्फिनेटिव फ्रेज होगा और हम इसको वर्ब फ्रेज भी कहेंगे। अब ये जो 4 टाइप्स मेन थे और 4 टाइप्स जो अलग थे जो सेम है, जैसे अब नाउन फ्रेज एंड जर्न फ्रेज द सेम थिंग, वर्ब फ्रेज इन्फिनेटिव फ्रेज इज द सेम, एडजेक्टिव फ्रेज पार्टिसिपल फ्रेज आर द सेम, एडवर्ब फ्रेज एंड प्रीपोजिशन फ्रेज सेम। तो ये इंटररिलेटेड टाइप्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे जो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस